हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, शनि रेट्रोग्रेड हो गए हैं, ठीक है, शनि वक्री हो गए हैं और शनि वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई 2026 को और वक्री अवस्था में ही रहेंगे 11 दिसंबर 2026 तक, ठीक है। सो ये शनि का गोचर काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि इस 4-4.5 मंथ के ड्यूरेशन में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। और जहाँ जहाँ शनि जिस भी एस्पेक्ट में आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, जहाँ पे शनि ने आपकी लाइफ में जो है अड़ंगे अटकाए हुए हैं, चीज़ों को रोका हुआ है, परेशानी जो पैदा की हुई है, वहाँ पे शनि इस टाइम पे आपको राहत देने वाले हैं। चाहे आपकी शनि की दशाएं एक्टिवेटेड हैं, वहाँ भी आपको आराम मिलेगा। और ट्रांजिट में जहाँ जहाँ शनि की परेशानी चल रही है, वहाँ भी आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। वीडियो 2 पार्ट में होगा। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से, उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रांजिट पे देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि या फिर लगन की राशि से ही देखिएगा, क्योंकि कोई भी ट्रांजिट इन दोनों ही तरीकों से देखा जाता है। वेस्टर्न जोडियक से अगर आप कैंसेरियन हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आप उतना रिलेट शायद ना कर पाएँ। नाम राशि से भी ये वीडियो हो सकता है उतना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको ना दे पाए। चॉइसेस योर्स, देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया है कौन से 2 लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल एप्ट और एक्यूरेट साबित होने वाली है। सो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं कैंसेरियंस के लिए जो इस टाइम पीरियड में फलित होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, क्योंकि मैंने बोला है शनि इस टाइम पे ब्लेसिंग ही देंगे और चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी इस टाइम पे। एम्प्रेस है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। 3 का एनर्जी काफ़ी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। सबसे पहले बात करेंगे कि शनि यहाँ पे किस तरह की चीज़ों में से आपको निकालेंगे। और उससे पहले शनि को थोड़ा सा समझना जरूरी है। शनि क्या है? शनि अपने आप में ना आपके कर्म के कारक हैं और करियर के भी कारक हैं, ठीक है। तो करियर में, कर्म में कुछ कहीं भी अटकाव है, भटकाव है, वो सुलझेगा। यहाँ पे ये देखो, कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। ऑडिट के कारक हैं, ऑडिटिंग करते हैं, जजमेंट पास करते हैं, ठीक है। और आपका जो बही खाता है उसको देख के जिसके चीज़ के लायक आप हो, ठीक है, वो आपको देते हैं। डिजीज़ के भी कारक हैं, बीमारियों के कारक हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं और मैच्योरिटी के कारक हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर पड़ती है तभी आप मैच्योर बनते हैं। और यहाँ पे कर्म के कारक के साथ साथ पेंडिंग कर्मा के भी कारक हैं। कुछ चीज़ें जो आपने शॉर्टकट ले ली हैं, कुछ चीज़ें जो अधूरी रह गई हैं, कुछ बातें हैं जो अधूरी हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, अधूरा कोई प्रॉमिस है, कुछ काम करने का मन था वो किया नहीं, कुछ चीज़ों की वजह से, जिम्मेदारियों के बोझ में आपने अपनी हॉबीज़ पे ध्यान नहीं दिया, सबकॉन्शियस कुछ डिज़ायर्स हैं, वो सब निकल के यहाँ पे आएंगी, ठीक है। और ये शनि का आप बोल सकते हैं कि लास्ट रेट्रोग्रेशन है इस पूरे कार्मिक साइकिल में। शनि भी अपना कर्म का एक साइकिल शुरू करते हैं, एरीज से शुरू होते हैं और मीन राशि तक जाते हैं। अभी शनि मीन राशि में है, आखिरी नक्षत्र में है और वहाँ पर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें शनि नहीं कर पाए हैं सीधी चाल से, वह उल्टी चाल चल के करेंगे। जब भी कोई ग्रह रेट्रो होता है तो उसका जो चेष्टा बल है चीज़ों को करने का, इच्छा की शक्ति, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी की कमी है, या आप किसी चीज़ में जोर लगाए जा रहे हैं, अपना 100% दिए जा रहे हैं, एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। एजुकेशन का ये मैटर हो सकता है, इनकम का मैटर हो सकता है। मोस्टली तो मुझे ये इनकम का ही लग रहा है कि आपने काफ़ी मेहनत की है किसी चीज़ में, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है, इंक्रीमेंट नहीं लग रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रही है, पैसा जमा नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, पैसे को लेके कन्फ्यूज़न है, पैसे के कमाने के तरीके को लेके कन्फ्यूज़न है, क्योंकि रिजल्ट ना मिले तो मोटिवेशन भी कम हो जाती है। तो एक डीमोटिवेटेड सा एक इंसान आप बन के रह गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और कैंसेरियंस होते बड़े इमोशनल हैं, लेकिन मैं ट्रांजिट में समझाऊंगी कि ये करियर के मैटर को लेके बहुत फियर्स होते हैं। तो कभी भी किसी, जो होते हैं ना कि डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, तो कवर से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करियर को लेके फिर बहुत फियर्स होते हैं और बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, वहाँ पे इमोशंस नहीं दिखाते हैं। तो पैसे को लेके थोड़ी सी अड़चन, थोड़ी सी बाधा, परेशानी मुझे लग रही है कि जो जो आप करना चाहते थे या जो जो हो सकता है वो आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं क्योंकि वो शनि ने ठीक नहीं होने देनी है। अभी शनि ने उनको रोका हुआ था, शनि टेस्ट कर रहे थे, शनि जज कर रहे थे। शनि के टाइम पे अगर कोई इंसान मेरे पास आता है
ठीक है, कंसल्टेशन में, और उसको मैं रेमेडीज़ देती हूँ, तो मैं बोल के देती हूँ कि रेमेडीज़ मैं दे रही हूँ, आप करने की कोशिश भी करोगे लेकिन रेमेडीज़ हो नहीं पाएंगी। ठीक है, ये हो जाता है क्योंकि शनि जो है वो शनि कहते हैं कि मैं तुम्हें ईजिली निकलने नहीं दूंगा, भाई मेरा काम है तुम्हें ये सिखाना, सीखे बिना तुम रेमेडी करके कैसे निकल जाओगे। एक लेडी आई थी मेरे पास, उनको शनि की रेमेडीज़ दी थी, बहुत सिंपल रेमेडी दी थी कि शनिवार को जो है एक डॉग को फीड करना है आपने, बिल्कुल सिंपल रेमेडीज़ होती है मेरी, लेकिन वो भी नहीं कर पाई। पूछो कैसे? शनिवार को उनके हस्बैंड की छुट्टी होती थी और उनका जो झगड़ा था, प्रॉब्लम जो था, वो हस्बैंड के साथ ही चली हुई थी। वो शनि जो है हस्बैंड बन के ही तो लाइफ में आया हुआ था, तो वो इतना प्रॉब्लम उनका था कि कहती अगर मैं रोटी देने के लिए घर से बाहर निकलूंगी तो 100 सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, ऐसे है वैसे है, और शक की ही बीमारी थी हस्बैंड को और उसी की वजह से झगड़े थे। तो एक छोटी सी रेमेडी शनिवार को एक कुत्ते को फीड करना, डॉग को फीड करना, वो भी वो नहीं करा पाई। ये मैं बोल के देती हूँ कि शनि की रेमेडी आप नहीं करा पाओगे, शनि कुछ ना कुछ उसमें करेंगे ऐसा कि आप नहीं कर पाओगे उन चीज़ों को। शनि क्योंकि अपने टाइम पे ही चीज़ों को होने देते हैं, वो रेमेडीज़ भी नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पे आपने सब कुछ अपना करके देख लिया होगा, आई नो दैट, और चीज़ें हो नहीं रही होंगी। उसकी वजह से क्या है, और आपके साथ ना थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स भी मुझे लग रहा है, घर में भी पॉलिटिक्स लग रहा है। ये भी हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की हो किसी प्रोजेक्ट पे, चीज़ें आपने हासिल की हों, और टाइम लाइन पे चीज़ें पूरी की हों, टारगेट सारे अचीव किए हों, लेकिन कोई चाटुकार इंसान ने आपका जो प्रमोशन था वो अपने नाम करा लिया हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें तो हैं। आपके आसपास लोग हैं जो आपके क्रिएटिव आइडियाज चुरा लेते हैं, आपके आसपास लोग हैं जो आपके किए को अपने नाम करा लेते हैं। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें तो मुझे दिख रही हैं, लेकिन ये भी चीज़ें ठीक होंगी जैसे ही ट्रांजिट में शनि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। और शनि जैसे जो ग्रह होते हैं, रेट्रोग्रेड हों, सीधे हों, स्टेशनरी हों, या नक्षत्र चेंज करें, राशि चेंज करें, हाउस चेंज करें, इनके रिजल्ट ना आपको कुछ दिन पहले से भी आने शुरू हो जाते हैं बहुत बार, क्योंकि बड़े प्लैनेट हैं। तो 27 जुलाई तो खैर अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है उससे पहले ही, 1-2 हफ्ते पहले ही इस तरह की चीज़ें आपको अपनी लाइफ में दिखनी शुरू हो जाएं। किस तरह की? एक तो सबसे पहले यहाँ पे प्रमोशन, तो प्रमोशन होने से भी पहले पता चल जाता है, होगा अगले महीने, लेकिन पहले ही पता चल जाता है कि इनका होना है। तो इस तरह की कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ये आपके पार्टनर का प्रमोशन भी हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप अपने बच्चे के लिए वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है बच्चे का प्रमोशन हो, पहली जॉब मिलना आपके लिए भी, या आपके बच्चे इस तरह से करियर के फील्ड में हैं कि उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट होने का भी यहाँ पे है। तो हायर एजुकेशन कंप्लीट करके जो पहली जॉब मिलती है, पहला प्लेसमेंट मिलता है, वो भी यहाँ पे बहुत एनर्जी है। अच्छा पैकेज मिल जाना, अच्छा इंक्रीमेंट लग जाना, अच्छा बोनस मिल जाना, रुकी हुई सैलरीज मिल जाना। बहुत बार कंपनी 6-6 महीने की सैलरी रोक लेती है, और अभी तो गवर्नमेंट ने सैलरीज रोकी हुई हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने सैलरीज रोकी हुई हैं। गवर्नमेंट जॉब इंसान क्यों ही चाहता था कि ये प्रॉब्लम्स ना आए, लेकिन अभी गवर्नमेंट का भी भट्टा बैठ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि बोनसेस, सैलरीज, एक्स्ट्रा इनकम का कोई सोर्स, कहीं ना कहीं साधन मिल सकता है, और आप लीड करेंगे, हेड करेंगे, जो आप हमेशा करते थे। या हो सकता है 4 लोगों की टीम हो, आप उसको हेड करते हो, लीड करते हो, टीम लीडर आप बने इस टाइम पे, और लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट वाला कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स है। आपके आसपास में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में कहीं ना कहीं तो आपके लिए टोस्ट रेज किया जाएगा। या तो आपने कोई कंपटीशन विन किया है, या आप अपने विरोधियों पे बहुत भारी रहे हैं। यहाँ पे कोई कोर्ट केस विन कर जाना, उसका सक्सेस पार्टी होना, प्रमोशन का पार्टी होना, हाउस वार्मिंग पार्टी होना, बैचलर पार्टी होना, और इवन कि यहाँ पे आपको जो होता है ना बेबी शावर पार्टी, कुछ ना कुछ पार्टी नियर एंड डियर वंस के साथ में आप एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ये 4-4.5 महीने का टाइम जो है ना ईजी जाएगा आपके लिए, जो आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। मैंने बोला कोई हॉबी पे भी आप काम कर सकते हैं। अब हॉबी पे कौन काम कर सकता है? जो थोड़ा सा फ्री है, ठीक है, जिसके मन में शांति है। तो यहाँ पे सुख शांति वाला, सौहार्द वाला टाइम आप एक देखेंगे। घूमने जा सकते हैं, घूमने फिरने की प्लानिंग दोस्तों के साथ में मुझे ज़्यादा लग रही है। फ्रेंड्स के साथ में रीयूनियन हो सकता है, तो बहुत अच्छा है। जिनके साथ में आपके दिक्कत चल रही थी, टाइम नहीं दे पा रहे थे, पार्टनर के साथ में भी घूमने फिरने का हो सकता है। तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे एनर्जी, बहुत ही अच्छा है। क्लेम कीजिएगा उन बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ को। और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, 3 नंबर का एनर्जी। 3 नंबर जो है जुपिटर का एनर्जी होता है, और कर्क राशि आपके लिए जुपिटर जो है इस टाइम पे बहुत बली हुए हैं, आपकी राशि में बैठे हुए हैं। अगर आपका कैंसर लगन है तो आपके लगन में बैठे हुए हैं। चंद्र राशि अगर आपकी कैंसर है तो वहाँ पे जुपिटर बैठे हुए हैं, तभी जुपिटर की एनर्जी इतनी अच्छी आई है।
तो एक मैच्योरिटी जुपिटर भी आपको देंगे लगन से चाहे राशि से। एक शनि भी आपको जो है मैच्योरिटी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। देखो एक प्रेगनेंसी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी हो जाना, जुपिटर शादी कराते हैं, तो यहाँ पे शादी हो जाना, शादी के रिश्ते आना, तभी यहाँ पे कोई ना कोई सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन ना हो सकता है आपके भाई बहनों के रिगार्डिंग हो, उनकी शादी हो, उनके घर कोई बेबी आना हो, पर घर में एक्सटेंडेड फैमिली में कोई बेबी आना, कोई शादी होना, ठीक है। हो सकता है आपके भाई बहनों को प्रमोशन मिले, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे शादी के रिश्ते आना। ज़्यादा तो चांस आपके लिए ही बनता है, क्योंकि आपके लिए मैं रीड कर रही हूँ, बट फिर भी जहाँ जहाँ से खुशियाँ आ सकती हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे घर बनना, घर बड़ा कर लेना, घर का रेनोवेशन करना, गाड़ी खरीद लेना, ठीक है। बच्चे का सुख आना जीवन में, बच्चे से खुशी मिलना या बच्चे का सुख आना इस टाइम पे कंसीव कर सकते हैं, या घर में किसी बच्चे की किलकारी जरूर गूंजेगी इस टाइम पीरियड के दौरान। या तो बच्चा पैदा हो जाएगा या बच्चा कंसीव हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा एक वो होता है ना कि गुड लक चार्म लेके आता है एक इंसान, वो ये बच्चा है। इस टाइम पे आपकी शादियां भी हो सकती हैं। 3 यहाँ से भी आया, 3 यहाँ से भी आया, 2 से 3 होने का एनर्जी है। तो डेफिनेटली पहले आप 2 बनते हैं, फिर आप 3 बनते हैं, तो यहाँ पे शादी हो जाने का भी बहुत एनर्जी है। अच्छे रिश्ते आना, अच्छे घरों में शादियाँ हो जाना, अच्छा जीवन साथी मिल जाना, ठीक है। एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल पार्टनर मिल जाना जो लंबी दूरी की यात्रा आपके साथ करने को तैयार हो, तो इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में आएगा। इस टाइम पे प्रपोजल भी आ सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में से कहीं प्रपोजल आ सकता है, और आप काफ़ी लंबे समय से इनको जानते हैं और आप जानते हैं कि इस इंसान के साथ लंबी दूरी की यात्रा की जा सकती है। अब मेरे मुंह से ना बार बार लंबी दूरी की यात्रा निकल रहा है, और 9th हाउस से देखते हैं हम लंबी दूरी की यात्रा। तो यहाँ पे ना क्योंकि आपका 9th हाउस ही एक्टिवेटेड है शनि की वजह से, तो कोई लंबी दूरी की यात्रा भी आप कर सकते हैं, ट्रिप पे जा सकते हैं, घूमने फिरने का प्लान बन सकते हैं, किसी देवी या देवता के मंदिर में जा सकते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी एनर्जी है, जाइएगा। एक रेमेडी भी निकल के आई है यहाँ पे। अगर किसी भी वजह से परेशान है ना कैंसेरियन साहब, तो एक किसी भी डीटी के मंदिर में जाइएगा, ठीक है। कोई ज्योतिर्लिंग कर लीजिएगा, किसी शक्तिपीठ पे चले जाइएगा, बट कुछ ना कुछ तो आप जाएंगे, वैसे भी जाएंगे। और शादी भी एक लंबी दूरी की यात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबी दूरी की यात्रा ये भी है कि शादी होना, और शादी के बाद नेटिव प्लेस से बहुत दूर चले जाना, इस तरह का एनर्जी भी यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है। और लाइफ में क्या चाहिए होता है हमें, जो भी चाहिए होता है ना, फिलहाल वो सब चीज़ें ना बड़ी ईजिली आपको जो है ये शनि दे रहे हैं, ठीक है। ट्रांजिट में और अच्छे से समझा पाऊंगी कि ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, छप्पर फाड़ के पैसा आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा, कब आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, आपको ही क्यों मिलेगा, वो सब चीज़ें जो है ना रीजनिंग के थ्रू समझना बहुत ज़रूरी है। कहने में तो कुछ नहीं लगता, ठीक है, कह के तो कोई कुछ भी जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई स्टेक नहीं होता है, बट क्यों होगा, आपके ही लिए क्यों होगा, वो समझाना बहुत ज़रूरी है। लॉजिक क्या है चीज़ों के पीछे। होल्ड योर विजन, जो भी आपका सपना है उसको होल्ड करके रखें। जो भी, मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना विजुअलाइज करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ना इस टाइम पे बस मैनिफेस्ट होने ही वाली है। थोड़ा सा सब्र रखिए और ये हो जाएगा। और किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका फिजिकल एक्सरसाइज करने का मन ना करे, जो कि नहीं करेगा मुझे पता है अभी, और तो आप ज़रूर ही ना ब्रीदिंग का एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम कर लिया, सूर्य नमस्कार कर लिया, हल्की हल्की एक्सरसाइज या ब्रीदिंग की कोई भी एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम, कुछ भी इजी जो हो आपके लिए वो ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स है, अपने डरों पे काम करना है, जो अंदरूनी जो डर हैं, फोमो है बेसिकली। डर भी क्या है, फोमो है, फियर ऑफ बीइंग मिस्ड आउट, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। तो कोई डरने की बात नहीं है, वो ऊपर वाला भगवान जो है आपके साथ में है। एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यहाँ पे ना छोटा मोटा चेंज नहीं है, यहाँ पे बड़ा चेंज है आपके लिए। बहुत बड़ा चेंज क्यों है अभी डिस्कस कर लेते हैं हम ट्रांजिट में, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसेरियंस, आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी चंद्र राशि से, तो यहाँ पे चंद्रमा होंगे 4 नंबर में। अगर आप लगन से देख रहे हैं तो लगन में यहाँ पे 4 नंबर राशि होगी। अभी ट्रांजिट में देखिए क्या बढ़िया चीज़ हुई है। जुपिटर ट्रांजिट कहाँ से कर रहे हैं, जुपिटर डिवाइन ब्लेसिंग है। जुपिटर जो है चीज़ों को ईजिली देते हैं, और जुपिटर भगवान के ही ये 2 कार्ड आए हुए हैं आपके लिए, 3 वाला, सारी की सारी ब्लेसिंग वहीं से आ रही है। तो या तो वो आपके लगन से गोचर कर रहे हैं या आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। 4 नंबर राशि में, चाहे लगन चार्ट में किसी के जुपिटर हो, चाहे 4 नंबर राशि से जुपिटर गोचर करें, तो वो उच्च के हो जाते हैं। यानी कि जुपिटर बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं 4 नंबर राशि में, आपकी राशि के अंदर। तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग होने वाली है यहाँ पे। इसीलिए मैंने बोला है कि आपका ना फिजिकल वर्कआउट करने का इस टाइम पे मन नहीं करेगा, क्योंकि जुपिटर बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। जुपिटर वैसे भी एक बड़ा सा थुलथुला सा प्लेनेट है, उनको फिजिकल हार्डवर्क वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप
ज़रूर ही ब्रीदिंग की कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम घर पे ही कीजिएगा अगर आप स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज करना नहीं चाहते हैं। बात करते हैं शनि की। तो शनि यहाँ पे गोचर कर रहे हैं आपके 9th हाउस में, इसीलिए मैंने बोला है लंबी दूरी की यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा तय करने वाला जीवन साथी। तो जीवन साथी इस टाइम पे जो भी आएगा, जो भी शादी के रिश्ते आएंगे, प्रपोजल आएंगे, लव लाइफ में कोई पार्टनर आएगा, तो वो आपके साथ में ना एक लंबी दूरी की यात्रा तय करना चाहता है। यानी कि वो बहुत ही सिंसियर और बहुत ही मैच्योर और बहुत ही जिसको बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, सिंसियर सीरियस रिलेशनशिप के मूड से ही आपके पास आएगा या आएगी। ये 9th हाउस आपके ना गुरु का भी होता है। गुरु उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो इस टाइम पे गुरु मिल जाना लिटरली, और गुरु नाम मिल जाना, और कोई बीज मंत्र गुरु दे देते हैं वो भी होगा। और यहाँ पे ये लंबी दूरी की यात्रा वाला हाउस भी आपका एक्टिवेटेड है, शॉर्ट ट्रैवल वाला हाउस भी एक्टिवेटेड है। तो यात्राएं आपकी होती रहेंगी, छोटे ट्रैवल बन रहे हैं, ट्रिप बन रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, बड़ी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, फॉरेन का कोई ट्रिप लग गया, ठीक है, क्योंकि ये फॉरेन है तो ये फॉरेन का कर्म यहाँ से देखा जाता है, तो फॉरेन जाना है, एजुकेशन के लिए फॉरेन गवर्नमेंट फॉरेन लैंड में जाना है, वीज़ा मिल जाना, वहाँ का PR मिल जाना, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये हाउस आपके गुरु का होता है, धर्म का होता है, तो धर्म कर्म को लेके भी आपकी आस्था बढ़ेगी इस टाइम पे। और ये फादर लाइक फिगर और अथॉरिटी, बॉसेस, उनका सपोर्ट जो नहीं मिल रहा था, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठे हुए थे। शनि जहाँ बैठते हैं थोड़ा सा इमोशनल ईगो कॉन्फ्लिक्ट भी देते हैं, थोड़ा सा इमोशनली आपको कोल्ड और ड्राई कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला है कि काम आपने किया होगा सारा का सारा, लेकिन क्रेडिट किसी और ने ले लिया होगा चमचागिरी करके, क्योंकि आपको तो यहाँ पे जो है ज़बान तीखी हुई है, कोल्ड हुए हैं, एटीट्यूड बिल्कुल ख़राब हुआ था शनि की वजह से। तो एटीट्यूड में सुधार आएगा, नरमी आएगी ज़बान में, और आपको सपोर्ट मिलना शुरू होगा। आपको प्रमोशन भैया कभी भी नहीं मिल सकता अगर बॉस के साथ में आपकी टॉकिंग टर्म्स अच्छी नहीं है। आपको इनहेरिटेंस भी नहीं मिल सकता अगर फादर के साथ में आपकी टॉकिंग टर्म्स ही नहीं है। तो ये सबसे पहले तो वहाँ पे सुधार करेगा। इन लॉज का सपोर्ट मिलना, फादर लाइक फिगर्स का सपोर्ट मिलना, गुरु का सपोर्ट मिलना, बहुत बढ़िया। धर्म कर्म के लिए डोनेशन जरूर कीजिएगा। यहाँ पे किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो डोनेशन कीजिएगा। मंदिर जाते हैं, मंदिर जाना इस टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर आपके लिए उच्च के हैं फिलहाल जो हैं, और जुपिटर यहाँ से यहाँ और यहाँ दृष्टि भी दे रहे हैं। तो शनि जिन जिन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम कर रहे थे, पहली बात तो जुपिटर ही उनको ठीक करके दे रहे हैं। दूसरा, शनि भी इस टाइम पे जो है रेट्रो होके अपनी उन चीज़ों में आपको ढील देंगे। एक टाइम होता है जब आप पैसे को एंजॉय कर पाते हैं, खुशियों को एंजॉय कर पाते हैं, रिश्तों को एंजॉय कर पाते हैं, तो ये वही टाइम है गाइज आप लोगों के लिए। और मैंने क्यों बोला था कि कैंसेरियंस होते तो इमोशनल हैं, लेकिन जब काम का मामला आता है, करियर का मामला आता है, प्रोफेशन का मामला आता है, तो फिर इतने इमोशनल नहीं होते, प्रैक्टिकल होते हैं, फियर्स होते हैं। राशि देखो यहाँ पे किस चीज़ की, हालांकि मंगल यहाँ पे नहीं है, मंगल यहाँ से बढ़ चुके हैं, मंगल आई थिंक अब यहाँ होंगे, ये पुराना बना हुआ है। तो यहाँ पे राशि देखो एरीज है, फियर्स राशि है बिल्कुल। उसकी वजह से प्रॉब्लम भी आती है आपको कि आप बहुत सीधा सीधा बोल देते हैं, सबके मसीहा बन के बॉस के पास चीज़ों को आप लेके जाते हैं, मैटर किसी का भी हो उसके फटे में टांग आप लोग अड़ाते हैं। तो ये आपको रोकना है सबसे पहली बात। और फियर्स एटीट्यूड है, बॉस के सामने फियर्स एटीट्यूड दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बॉस की चमचागिरी करने से ही फ़ायदा है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि शनि ने ना आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान किया होगा, और शनि जहाँ भी होते हैं वहाँ पे आपको ह्यूमिलिएट कराते हैं, बेइज्जती कराते हैं। तो आपको चीज़ें समझ में आई है कि चीज़ें जो हैं, जो सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है ना घी, अब टेढ़ी उंगली से कैसे निकलेगा। तो शनि यहाँ पे रेट्रो होके, तिरछे होके, वक्री होके, कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है ना तो वो राहु की तरह से बिहेव करता है, और राहु तो बहुत ही चतुर चालाक है। तो यहाँ पे वो जो चीज़ें जो सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है ना, तो हो सकता है थोड़ी सी फ्लैटरी करना आप भी सीख लें, ठीक है। जो होता है ना कि गधे को बाप बनाना या चने के झाड़ पे चढ़ाना, वो थोड़ा सा आप भी सीख लें इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ से शनि 1 2 3 थर्ड एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। 11th हाउस अपने आप में इच्छा पूर्ति का हाउस होता है, तो इच्छाएं पूरी होंगी, लॉन्ग टर्म जो भी विजन है, तभी बोला है होल्ड योर विजन, ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेज, पकड़ के रखो रखो। अब चीज़ें हो रही हैं, अब चीज़ें मैनिफेस्ट होने ही वाली हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में बिलीव करने वाला सोल ट्राइब है, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखो आपकी यहाँ से आपका इंक्रीमेंट देखा जाता है, सैलरी देखी जाती है, बोनस देखा जाता है, जितना लाभ आपको होगा जीवन में, तो यहाँ पे लाभ आपको होगा। और अब तक आपने अपने सब टैक्टिक्स लगा लिए होंगे, पूरा अच्छे से काम करके देख लिया होगा, पूरी हिम्मत कर ली होगी, कर्म के कारक शनि है, पूरी मेहनत कर ली होगी, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला होगा, क्योंकि शनि ने रिजल्ट को ऐसे मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ था। अब वो मुट्ठी वो खोल रहे हैं। तो यहाँ पे रुकी हुई सैलरी, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, बोनस, इंक्रीमेंट लगना,
प्रमोशन होना, जॉब चेंज हो जाना, सैलरी हाइक हो जाना, किसी भी तरह से आपको जो है पैसे का फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये आपके बड़े भाई बहनों का, दोस्तों का और आपका जो पब्लिक सर्कल होता है, सोशल सर्कल, उसका हाउस है। तो शनि अगर इस हाउस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे पिछले 1-1.5 साल से, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी ठीक होंगी। ये आपके कोलैब का हाउस भी होता है। जितना आपका सर्कल है वहीं से आपके पास पार्टनरशिप आती है, कोलैब आता है। तो कोलैब के लिए ऑफर आ सकते हैं, पार्टनरशिप के लिए ऑफर आ सकते हैं, और पार्टनरशिप में कोई बिजनेस भी शुरू किया जा सकता है। शनि यहाँ से देखते हैं 7th एस्पेक्ट से 3rd हाउस को। 3rd हाउस न्यू इनिशिएटिव होता है, कोई नया काम कारोबार शुरू करना, स्टार्टअप शुरू करना, फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करना। कोलैब यहाँ से भी देखा जाता है, पार्टनरशिप यहाँ से भी देखी जाती है। ये सबकॉन्शियस माइंड भी है। सबकॉन्शियस माइंड से कोई इच्छा उभर के आ सकती है, उसकी पूर्ति हो सकती है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का हाउस भी है। तो विशेष जो भी हैं आपकी वो फुलफिल होने वाली हैं। न्यू इनिशिएटिव, बल, साहस, पराक्रम पूरा दिखाने का मौका मिलेगा। इस टाइम पे दिखाइएगा। कुछ भी नया शुरू करना, सोशल मीडिया का काम शुरू करना चाहते हैं, या हो सकता है सोशल मीडिया का काम आपने शुरू किया हो पिछले साल, फिर ठीक ठाक था, आपने छोड़ दिया, आपको टाइम नहीं मिला, या आपका मोरल डाउन हो गया, तो दोबारा से आप उस चैनल को जिंदा करेंगे। ठीक है, फ्रीज हो गया है ना, उसको डीफ्रीज करेंगे और ठीक होंगी चीज़ें। तो या फिर फ्रेश ही कुछ लोग शुरू कर सकते हैं सोशल मीडिया का काम करना। कैंसेरियंस, आपका लगन या चंद्र राशि कुछ भी कर्क है तो बहुत अच्छा होता है सोशल मीडिया के लिए। फेस वैल्यू से ही पैसा कमाते हैं ऐसे लोग, तो अपनी फेस वैल्यू से पैसा कमाएंगे। जुपिटर यहाँ से आपके 7th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 7th हाउस क्या होता है, आपका पब्लिक स्टेटस बढ़ेगा इस टाइम पे। पब्लिक आपको जानेगी। लाइक आप 100 लोगों को जानते हैं, 100 लोग आपको जानते हैं, तो हो सकता है इस टाइम पे आपको 1000 लोग जाने, लाख लोग जाने, और ये सोशल मीडिया का ही सारा का सारा खेल होता है। तो यहाँ पे शनि भी राहु की तरह से बिहेव करेंगे, क्योंकि रेट्रो हो गए हैं। तो राहु अगेन जो है सोशल मीडिया के कारक होते हैं। वर्चुअल रियलिटी, जितना भी सॉफ्टवेयर है, वो सारी की सारी चीज़ें एक्टिव होंगी। ये शॉर्ट ट्रैवल भी होता है, तो इस टाइम पे या तो आप शॉर्ट ट्रैवल कीजिएगा, आपका जितना भाग्य जगह सोया हुआ है वो जग जाएगा, या फिर ये ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी देगा इस टाइम पे। और बहुत लोगों के केस में ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी अगर पहले से हो रही थी, क्योंकि ये सबकॉन्शियस जितने भी आपका दिमाग चलता है, रात को भी सपने जो आते हैं, रात को भी ओवर थिंकिंग चलती है, 3rd हाउस की एक्टिविटी ही होती है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए बोला है कि आप मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें तो रहेंगी, हालांकि थोड़ी सी कम होएंगी, पीस ऑफ माइंड आएगा, लेकिन फिर भी इनको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा आपको है कि आप मेडिटेशन करें। और यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 10th एस्पेक्ट से किसको देख रहे हैं, 6th हाउस को। और 6th हाउस किस चीज़ का होता है, बीमारियों का, शत्रुओं का, कर्जा, रोग, मुकदमा, दुर्घटना, ठीक है, बीमारी, ये सारी की सारी यहाँ से आती है। तो आपको मुकदमे में परेशान है, कर्जे से परेशान है, लेना चाहते हैं, मिल नहीं रहा, लिया था तो उतारने का कोई सीन नहीं बन रहा है, जॉब में प्रॉब्लम है, डेली रूटीन में प्रॉब्लम है, डेली रूटीन में कॉन्फ्लिक्ट है। ये आपके पेट का भी होता है, जो पेट आप रखते हैं, पेट्स, पालतू जानवर, उनका भी हो सकता है इस टाइम पे कोई पालतू जानवर आपके घर में आए। मोस्टली मुझे डॉग लग रहा है कि डॉग आएगा, कैट भी आ सकती है। और पालतू जानवर रखना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत बार तो ये आपके हिस्से का जो भी नेगेटिविटी है वो भी अपने ऊपर ले लेते हैं। और यहाँ पे ये आपके नौकर का भी होता है, सर्वेंट, सबॉर्डिनेट। तो हो सकता है आपके सबॉर्डिनेट आपको रेस्पेक्ट ना कर रहे हों, आपकी बात ना मान रहे हों, आपके कहने में ना हो, नौकर आपके पास टिक ना रहे हों, स्टाफ बार बार चेंज हो रहा है, या स्टाफ बार बार जो है आपको ब्लफ करके जा रहा है, तो उन चीज़ों में भी आपको अब ठीक इंसान मिलने शुरू होंगे। घर पे डोमेस्टिक हेल्प की ज़रूरत है, टिक नहीं रही है, तो इस टाइम पे टिकेगी, अच्छी मिलेगी, ट्रस्टवर्दी मिलेगी। या स्टाफ आप रखना चाहते हैं, नया स्टाफ हायर करना चाहते हैं, स्टाफ को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वो भी इस टाइम पे पॉसिबल होगा। अच्छे लोग लाइफ में आपकी आ पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एस्ट्रोलॉजी में ना कुछ हाउसेज होते हैं जिनको बोलते हैं उपचय हाउस। 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इनको बोलते हैं उपचय हाउस। उपचय हाउस का मतलब होता है जो समय के साथ ग्रो करते हैं। ये हाउसेज शुरू में आपको बहुत प्रॉब्लम देते हैं। 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस बहुत प्रॉब्लम देते हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, मैच्योर होते हैं, यही हाउसेज आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम और गेन भी देते हैं। तो अभी देखो शनि बैठे तो 9th हाउस में हैं, लेकिन 11th, 3rd और 6th तीन उपचय हाउसेज को वो कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी जहाँ जहाँ से आती हैं उन सब पे वो भारी होने वाले हैं। ये आपके शत्रु भी होते हैं, कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, ओपन एनिमीज़,
अब जो कंपटीशन में आपके साथ बैठे हुए हैं, नीट के एग्ज़ाम में, ठीक है, जेई के एग्ज़ाम में, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने देना है, इंटरव्यू जो देने आए हैं आपके साथ में, वो सब आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। आपके कुलीग्स जो हैं वो कॉम्पिटिटर्स हैं, ओपन एनिमीज़ हैं वो आपकी एक तरह से, तो उनके ऊपर आप लोग भारी पड़ेंगे। कोई आपके ऊपर कर्जा हुआ है तो इस टाइम पे उतरना शुरू होगा। बड़ा कर्जा लेना चाहते हैं, बड़ा कर्जा कभी भी शनि मंगल के बिना मिलता ही नहीं है, तो वो आपको मिल पाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी लीगल केस में अगर आप फंसे हुए हैं या किसी पे लीगल केस करना चाहते हैं तो बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप मुकदमा जीतेंगे। यहाँ पे चीज़ें एमिकेबली आपके फेवर में आएंगी। सो गाइज यहाँ पे ना मैंने बहुत डिटेल में गाइज आपको समझाने की कोशिश की है, टैरो से भी, एस्ट्रोलॉजी से भी, कि किस तरह की चीज़ें इस टाइम पे हो सकती हैं। और यहाँ पे कैंसेरियंस आप लोगों के लिए आई डोंट थिंक, हाँ मिल गया, ये 2 ब्रेसलेट होते हैं, दोनों में से कोई भी आपको पसंद आए। ये मून स्टोन ब्रेसलेट होता है, ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट होता है, और देखने में ये बहुत सुंदर होता है। हालांकि वीडियो में आपको शायद इतना सुंदर ना लग रहा हो, बिल्कुल मोती की तरह से चमकता है, बहुत ही प्यारा होता है। दोनों में से कोई भी एक आपको ज़रूर पहनना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हैं, जितना भी इमोशनल आउटबर्स्ट है, जितनी भी चीज़ें हैं इमोशनल सेटल डाउन करने की, वो सब यहाँ पे हो जाएंगी। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं तो उनके लिए भी ये ब्रेसलेट पहना जा सकता है। अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो 2 मुखी रुद्राक्ष अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, हालांकि मेरे पास अवेलेबल है, तो 2 मुखी रुद्राक्ष जो है आप लोग पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा होता है। और रुद्राक्ष अगर पहनना है ना, और आपके मन में है कि पहनना है, तो दिस इज़ द टाइम, ये टाइम है, आप पहन सकते हैं। औरतें भी पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉनवेज खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहन सकते हैं, क्योंकि शिव जो हैं सबको स्वीकार करते हैं। और बहुत सारी भ्रांतियां हैं रुद्राक्ष को लेके, कौन पहन सकता है कौन नहीं पहन सकता, सब पहन सकते हैं, ठीक है। भगवान जो शिव हैं वो सबको स्वीकार करते हैं। बट अगर पहनना है रुद्राक्ष तो दिस इज़ द टाइम, सावन का जो महीना आएगा इसको मिस मत कीजिएगा, इस टाइम पे पहनिएगा। रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, ब्रेसलेट्स के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस के लिए अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपने लेना है फर्दर, तो एक नंबर इस वीडियो पे डिस्प्लेड है, वहाँ पे आप लोग जो है व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके इसको क्लेम करें, ठीक है। जो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी उनको क्लेम करें कमेंट में, तभी चीज़ें आपकी होंगी यहाँ पे। और चीज़ों को लिख लिख के मैनिफेस्ट करें। मुझे लग रहा है आप लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करते हैं, तो यहाँ पे लिख लिख के मैनिफेस्ट करें। सबसे पहले कमेंट करके मैनिफेस्ट करें ना उस चीज़ को, ठीक है। और दूसरों तक भी इस तरह की जानकारी, इस तरह का कंटेंट जरूर ही साझा करें। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। इस गॉड ब्लेस यू ऑल।